अलंकार। अलम पुरस्कार करने वाला, अलंकृत करने वाला। अलंकार काव्य का वह रूप है जो उसकी सुंदरता या शोभा को बढ़ा देता है, उसी को अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य का वह रूप है जो उसकी सुंदरता या शोभा को बढ़ा देता है, उसी को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद या प्रकार दो होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्था अलंकार। नोट: आचार्य भोज ने उभयालंकार को तीसरा भेद माना है। नोट: आचार्य भोज ने उभयालंकार को तीसरा भेद माना है। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य का भाव पैदा करता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य का भाव पैदा करता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के प्रकार या भेद: शब्दालंकार के 3 भेद या प्रकार होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार, नंबर 4 वक्रोक्ति अलंकार, नंबर 5 पुनरुक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक वर्ण अक्षर की आवृत्ति बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक वर्ण अक्षर की आवृत्ति बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कूलन में, कलियन में, कहारिन में, कुंजन में, क्वारिन में, कलिन में, कलीन में, किलकत में। जैसे नोट: यहाँ का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अनुप्रास अलंकार के भेद या प्रकार: नंबर 1 छेका अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 वृत्त्या अनुप्रास अलंकार, नंबर 3 लाटा अनुप्रास अलंकार, नंबर 4 श्रुत्या अनुप्रास अलंकार, नंबर 5 अन्य अनुप्रास अलंकार। नंबर 1 छेका अनुप्रास जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रहीमन रहेला की भली रहीमदास। छेका अनुप्रास अलंकार जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। वृत्त्या अनुप्रास अलंकार जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी की रात में चटनी चटाई। लाटा अनुप्रास अलंकार जहाँ पर वाक्य 2 या 2 से अधिक बार तथा यानी कि अर्थ निकालने पर अलग निकले। लाटा अनुप्रास अलंकार जहाँ पर वाक्य 2 या 2 से अधिक बार तथा अर्थ निकालने पर अलग निकले। जैसे हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सेब लागी। रत्नाकर श्रुत्यानु अनुप्रास अलंकार शून्य में अनुप्रास अर्थात शब्दों के अंतिम वर्ण समान हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कहत नटट रीझत खिचत मिलत खिलत लजी जात बिहारी ने लिखा है। अथ्यानु अनुप्रास अलंकार जहाँ पंक्ति का अंतिम वर्ण समान हो वहाँ अंत्यानु अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे नाथ शंभु घनु भज निहारी होई कोई एक द्वारा तुम्हारा। यमक अलंकार जहाँ एक वर्ण यमक अलंकार जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग होता हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। दूसरा उदाहरण कनक कनक तेसु गुनी माद कता अधिकाय, या खाए बौराय या पाए बौराय। तीसरा उदाहरण काली घटा का घमंड घटा। यमक अलंकार जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग यानी कि होता हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण 1 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। उदाहरण 2 कनक कनक तेसु गुनी माद कता अधिकाय, या खाए बौराय या पाए बौराय। तीसरा उदाहरण काली घटा का घमंड। श्लेष अलंकार जहाँ पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण 1 चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर सुवरन को खोजत फिरत कवि
भारी चोर। श्लेष अलंकार जहाँ पर एक शब्द से कई अर्थ चिपके हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे शब्द में कहे परंतु सुनने वाला दूसरे शब्द में सुने वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे शब्द में कहे परंतु सुनने वाला दूसरे शब्द में सुने वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे दीवार पर प्रिय हरि, तरु सखा जाऊँ प्रिय मधुसूदन, तेरा का काम। नोट, वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा कहा जाता है। वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा कहा जाता है। पुनरोक्ति अलंकार जहाँ पर एक शब्द लगातार दो बार तथा उनके अर्थ समान हो वहाँ पुनरोक्ति अलंकार होता है। पुनरोक्ति अलंकार जहाँ पर एक शब्द लगातार दो बार तथा उनके अर्थ समान हो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसा धीरे धीरे फिर बड़ा चरण, बाल की कोल्या का प्रागण। माननीय अलंकार, माननीय अलंकार जहाँ द्रव्य पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीय अलंकार होता है। मानवीय अलंकार जहाँ द्रव्य पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, बीती बिहारी जगरी अंपर, पनघट में डूबो रही तारा घट नगरी। अर्था अलंकार जहाँ पर अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार जहाँ पर अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इसके चार भेद हैं। नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उपेक्षा अलंकार, नंबर 4 विनोक्ति अलंकार। नंबर 1 उपमा अलंकार जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान समझा जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान समझा जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। दूसरा उदाहरण, सुबह की पहली उपमेय उपमा किरण से अरे तुम हो। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय और उपमा में कोई भेद ना हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा। उदाहरण 1 सीता का मुख चंद्रमा, उदाहरण 2 आप शेर हो। नोट, तुलसीदास जी को रूपक अलंकार का सम्राट कहते हैं। नोट, तुलसीदास जी को रूपक अलंकार का सम्राट कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान, जनु मनु मानु जानो मनहु जनहु आदि शब्द आ जाएं। उदाहरण, जैसे उदाहरण 1 ले चला साथ में तुझे जनक, जियो यानी के भिजुक लेकर स्वर्ण। उदाहरण 2 नेत्र मानो कमल। विनोक्ति अलंकार जहाँ बिना शब्द के द्वार पर यानी के किसी वस्तु की यथार्थता बताई हो वहाँ पर विनोक्ति अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार जहाँ पर दो विरोधी तत्व एक ही जगह पर पाए जाते हैं वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार जहाँ पर दो विरोधी तत्व एक ही जगह पर पाए जाते हैं वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे नीचे हैं चले, उदाहरण दूसरा ते तैन के फचे धे। विभावना अलंकार जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें नाना। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जाता हो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जाता हो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण 1
हनुमान जी की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। उदाहरण 2, पड़ो अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अनियुक्ति अलंकार, जहाँ कोई भी बात कहीं किसी से जो और लघु यानी कि किसी और पर हो जाए, वह वहाँ पर अनियुक्ति अलंकार होता है। अनियुक्ति अलंकार, जहाँ कोई भी बात कहीं किसी से की जाए और लागू किसी और पर हो जाए, वहाँ अनियुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण 1, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नाही विकास यही कलकाल अली, कहीं है बिंधो आगे कौन हवाल। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे जान यानी के श्याम को घनश्याम, नाच उठे बनमोर। संधि अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का संधि हो जाए, वहाँ पर संधि अलंकार होता है। संधि अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का संधि हो जाए, वहाँ संधि अलंकार होता है। उदाहरण 1, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। वीर रस का उदाहरण, बुंदेलो हर बोलो के मोह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस का उदाहरण, बुंदेलो हर बोलो के मोह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। करुण रस का उदाहरण, देखो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। संयोग श्रृंगार रस, जब काव्य में नायक या नायिका के मिलने का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे राम को रूप निहारती जानकी, कंगन की नंग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पर टारती नाही। संयोग श्रृंगार रस, जब काव्य में नायक या नायिका की मिलने का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नंग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पर टारती नहीं। वियोग श्रृंगार रस, जब काव्य में नायक या नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मैं तो गिरधर के संग जाऊँ। वियोग श्रृंगार रस, जब काव्य में नायक या नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, मैं तो गिरधर की संग जाऊं। शांत रस उदाहरण, जाप माला छापा तिलक, सरे ना यानी के एको काम, मन कांचो नाचे प्रथम सोचो राम। हास्य रस, मैं महाबूर हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो मैं पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ। हास्य रस का उदाहरण, मैं महावीर हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो मैं पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ। रौद्रस का उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सुधि भूल कर करतल यानी के युगल मनने लगे। रौद्रस का उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सुधि भूल कर करतल युगल मनने लगे। भयानक रस का उदाहरण, एक ओर अजगरी लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाएं। भयानक रस का उदाहरण, एक ओर अजगरी लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाएं। विभत्त रस का उदाहरण, सिर पर बैठियो काग, आँखें दो खात निकारत, खींचत स्थान आते आनंद धारत। वात्सल रस, मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूँ, जाहूँ लोट धरती पे तेरी गोद न आए हूँ, लाल कहो नंद बाबा का तेरा सुत ना कहो। अद्भुत रस का उदाहरण, एक अचमा देख यारे भाई, डंडा सिंह चरावे गाई। समास समास
संक्षिप्तीकरण या घटना या संक्षिप्त करना या कम करना। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। समास दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समास अर्थ धारण करे। समास के भेद: द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। नोट: प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया, जिससे वर्तमान में विद्वानों ने उसे अलग अलग कर समास के कुल 6 भेद बताए। पहले कहते थे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। नोट: समास दो पद होते हैं जिसमें हम प्रथम पद गौण पद, द्वितीय पद कहते हैं। पदों की प्रधानता: प्रथम पद प्रधान खंड, गौण खंड, द्वितीय पद। यह मुख्य अर्थ का पालन पड़ता है। उत्तर पद बाद आप, पूर्व पद पहले का पद, उत्तर पद बाद का पद। द्वंद्व समास इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। पहचान: और, अथवा, बा एवं बीच में संयोजक। उदाहरण: भाई बहन, माता पिता, आसपास, राजा रानी, धर्म अधर्म, पाप पुण्य। विशेष: धर्माधर्म, पापा पाप, लाभा लाभ। नोट: द्वंद्व समास में दोनों पदों की संज्ञा सर्वनाम या क्रिया होना चाहिए। द्विगु समास: इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेष होते हैं और दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास: इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेष होते हैं और दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण: पंचवटी, चौराहा, दोपहर, दुपट्टा, नवग्रह, नवरात्रि, दशानंद आदि। बहुब्रीहि समास: इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं एवं अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं। प्रधान तीसरा पद। बहुब्रीहि समास: इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं एवं अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं। प्रधान तीसरा पद। उदाहरण: चतुरानन, दशानन, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, पंचाली, पंचानन, त्रिभुवन, पीताम्बर, नीलकंठ, लंबोदर आदि। 31 1 और 30 30 है जो बहे। 21 1 और 20 20 है जो बहे। नोट: इसमें अधिकतर भगवानों देवताओं के नाम आते हैं। बहुब्रीहि समास में अधिकतर भगवानों देवताओं के नाम आते हैं। कर्मधारय समास: इस समास में एक पद विशेष होता है और इसका विशेष होता है। कर्मधारय समास: पूर्व पद अप्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उदाहरण: महादेव देवताओं में महान हैं जो, अर्थात महादेव। पीताम्बर, नीलकंठ, नीलगाय, परमानंद, महात्मा, अध्यापका, छोटा भैया, लाल पीला आदि। अव्ययीभाव समास: पहला पद अव्ययीभाव होता है, उपसर्ग विशेषण। यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रतिवर्ष, प्रति प्लस वर्ष, प्रतिमाह, प्रति प्लस माह, प्रत्येक, प्रति प्लस एक। उदाहरण: विशेष उदाहरण: धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, आगमन, अनुसार, आगंतु, अनुरूप, अनुगमन, अनुचर, अनुसार। तत्पुरुष समास: इसमें दोनों पद किसी तीसरे से बंधे होते हैं। पूर्व पद सहायक, उत्तर पद प्रधान। उदाहरण: राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा रानी, राजा की रानी, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तत्पुरुष समास के भेद: कर्ता कारक ने, कर्ता कारक ने। नंबर 2 कर्म यानी कि कर्म कारक को। तत्पुरुष समास के भेद: नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 आपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक, नंबर 8 संबोधन कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से या के कारण या के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग, संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। संधि, संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार: संधि मुक्ता 3 प्रकार की होती हैं। संधि: नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 1 स्वर संधि: जहाँ पर स्वर का मेल स्वर से होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि: जहाँ पर स्वर का मेल स्वर से होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि: जहाँ पर व्यंजन का मेल स्वर से होता है वहाँ व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि: जहाँ पर व्यंजन का मेल स्वर से होता हो
वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि, जहाँ पर विसर्ग का मेल व्यंजन स्वर से होता है वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि, जहाँ पर विसर्ग का मेल व्यंजन या स्वर से होता हो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि, नंबर 5 आदि स्वर संधि। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि की पहचान, इसमें दीर्घ वर्ण होते हैं जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ीऊ। दीर्घ स्वर संधि की पहचान, इसमें दीर्घ वर्ण होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ। गुण स्वर संधि की पहचान, इसमें मात्रा आती है ए और ऊ की। गुण स्वर संधि की पहचान, इसमें मात्रा आती है ए और ऊ की। वृद्धि संधि की पहचान, वृद्धि स्वर संधि की पहचान, इसमें 2 मात्रा आती हैं आय और औ की। वृद्धि स्वर संधि की पहचान, इसमें 2 मात्रा आती हैं आय और औ की। यण स्वर संधि, या वा के पहले आधा वर्ण हो। यण स्वर संधि की पहचान, या वा के पहले आधा वर्ण हो। आदि स्वर संधि, या वा के आगे आ दिया जाए जैसे नायक, पावन, पवन। दीर्घ स्वर संधि, जहाँ पर 2 दीर्घ वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि, जहाँ पर 2 दीर्घ वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। उदाहरण देवालय, देवप्लेशालय, विद्यालय, विद्याप्लेशालय, परीक्षा, जगदीश, हरि, सत्याग्रह, वार्तालाप, सीमित। गुण स्वर संधि, जिस शब्द में एक मात्रा आती हो वहाँ पर गुण एन की संधि होती है। उदाहरण नरेंद्र, सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, कमलेश, महेंद्र, राजेंद्र। वृद्धि स्वर संधि, जिस शब्द में बीच में 2 मात्राएं आती हों वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। उदाहरण एक एक, सदैव, महोस्त, दंतोष्ट, बनोष्ट आदि। स्वर संधि, जिस शब्द के बीच में आधा वर्ण आए वहाँ पर यण स्वर संधि होती है जैसे अध्यात्मिका इत्यादि, अत्याचार, उपर्युक्त आदि। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण दिगंबर, दिग्गज, तन्मय, चिन्मय, जगन्नाथ, परिच्छेद, अनुच्छेद, आरण, सज्जन, उल्लास, उद्धार, उद्दत, प्रमाण, भूषण, समाधान, समान, विषम, सुषमा, अभिषेक, विषाद, निषेध आदि। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से में के जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी प्लश्चय निश्चय, नी प्लश्चल निश्चय, दू प्लश्चल दुश्चय, दू प्लस्तर दुस्तर, नम प्लस्ते नमस्ते, अनु प्लसरण अनुसरण, अनु प्लस्वार अनुस्वार, प्रातः प्लसकाल प्रातःकाल, दो प्लसखा दुख यानी कि सु प्लखा सुख। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम।